आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। हर व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन में सबसे अच्छा मित्र कौन, मेरे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा, और मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, जिससे मुझे सफलता मिले, मेरी उन्नति हो, मेरा भविष्य आगे बढ़े। लेकिन उनके पास अलग अलग तरह के अनेक उत्तर होते हैं, लेकिन जो सटीक उत्तर है वो शायद ही कभी होता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर एक छोटी सी कहानी, शायद आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिले। एक बार एक राजा, उसके मन में भी यही प्रश्न आए। बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। अपने मंत्री परिषद को बुलाई, अपना दरबार लगाया और सबसे यही प्रश्न पूछा। सबने अनेक अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा जो आपके मंत्री हैं वो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। किसी ने सेनापति के लिए कहा, किसी ने गुरु के लिए कहा, किसी ने पड़ोसी राजा के लिए कहा, किसी ने कहा कि जो ज्योतिषी समय बताए वो सबसे अच्छा, जो आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम। लेकिन राजा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये जो सारे उत्तर हैं वो सही नहीं है, वो सटीक नहीं है। किसी ने कहा कि पास ही जंगल में एक बड़े महात्मा जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए, शायद आपको उत्तर मिल जाए। राजा जी वहां गए। अपने सैनिकों को उन्होंने आश्रम के बाहर ही रखा। अकेले गए तो आश्रम में कोई नहीं था, लेकिन आश्रम के पीछे जो खेत था वहां एक बुजुर्ग खेत में काम कर रहे थे। राजा जी पास गए, उनसे पूछा कि यहां जो संत रहते हैं वो कहां हैं। तो उन्होंने कहा मैं ही हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा ने कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर मिल जाएं। बहुत परेशान हो रहा हूं, बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक नहीं मिले। संत ने कहा पूछिए। राजा ने 3 प्रश्न पूछे। संत ने कहा ठीक है, आइए मेरे साथ काम करिए। राजा भी संत के साथ खेत में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद, अब सूरज डूबने वाला था, लेकिन जो संत चुपचाप काम करे जा रहे थे और राजा बेचैन, परेशान। जब अंधेरा होने लगा तो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। संत ने कहा चलो, किसी को मदद की जरूरत है। आश्रम के बाहर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। राजा ने और संत ने उसकी मदद की, उसको पानी पिलाया। जब वो थोड़ा सा होश में आया तो उसने राजा जी से माफी मांगी कि मैं आप पर हमला करने आया था और आपके सैनिकों ने मुझे घायल किया।
लेकिन आपने मेरी मदद की। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे जीवन दान दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वापस संत से पूछा कि अभी तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। संत ने कहा, मिल ही तो गए, आप समझ नहीं पाए। जो समय पर आपकी मदद करे, जो आपके सामने हो, वो आपका सबसे अच्छा मित्र। जो वर्तमान समय है वो सबसे सही समय है, और जो आप उस समय काम कर रहे हैं, जो आपके सामने उपस्थित कर्म है, काम है, वो सबसे अच्छा काम। आप भी जीवन में अनुभव करें कि जिस समय आपको किसी की मदद की जरूरत है, उस समय किसी ने आपकी मदद की, वो आपके लिए सबसे अच्छा मित्र। जब भी आपका काम बन रहा है, होने वाला है या हो रहा है, वो सबसे अच्छा समय है। और जो काम अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन चल रहा है, वो आपका सबसे अच्छा कर्म। हो सकता है भविष्य में और कुछ होगा, लेकिन वर्तमान समय में जो आपके हाथ में है, जो आपके सामने है, जो आपके पास है, वो सारी चीजें आपके लिए श्रेष्ठ है। इन्हीं चीजों पर ध्यान देकर उन्हें पूरे मन से किया जाए तो वो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।